रोमन रेंज ये किसके घर का लड़का है भाई? बड़ा बदतमीज किस्म का है। आते ही हमसे हाथापाई करना शुरू कर दिया है। इसको मना करो, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा कितनी उम्र है, छोटा है कि बड़ा है, पेल पाल के रख दूंगा अभी। अरे अरे सोलो सिकोवा, ये क्या कर रहा है? अबे वो जॉन सीना नहीं है, वो तो एज है। वो तो वैसे भी अपनी कंपनी में अपने ही है, वो दूसरी जगह जाने वाला है। उसका तो AEW में डेब्यू होने वाला है, फिर उससे लड़ाई झगड़ा करने का क्या फायदा? वो जॉन सीना उधर किनारे बैठा था ना, उसी को निपटाने के लिए मैं आ रहा था, तो ये बीच में पड़ गया। मैं को पहले इसी की चटनी बना देता हूँ, जॉन सीना से बाद में निपट लूंगा। रोमन रेंज, तुम अपने इस पिल्ले को समझा दो, ये पैजामे से पूरी तरीके से बाहर जा चुका है। इसको लग रहा है पता नहीं है कि इसके बाप चाचा सबसे हमने दो दो हाथ किए हैं, वो भी उस वक्त जब ये ससुर पैदा भी नहीं हुआ होगा। हमारे सामने कोई टिक नहीं पाया, इसको बताओ। और ये ससुर हमारे सामने रिंग में खड़ा हो रहा है, इसके लिए यही कम है क्या? अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, अब काम की बातें करो। रोमन ने ये बताओ कि तुम्हारा रिटर्न कब तक होगा? सुना है कि अक्टूबर में तुम स्मैकडाउन पे वापसी करने वाले हो। हाँ, इरादा तो बन रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा प्रोग्राम बैठता है। लेकिन 13-14 अक्टूबर के आसपास जो स्मैकडाउन होने वाला है, हो सकता है कि उसी में हमारी वापसी हो। अबे सतराले, लेकिन ये बताओ, इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप फिर कम आ गई है। अबे तुम लोग 1.5 मिलियन भी व्यूवरशिप नहीं पार कर पाते हो, कर क्या रहे हो? हमारी तो समझ ही में नहीं आ रहा है। रोमन रेंज, परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं अब कर क्या सकता हूँ यार। मंडे नाइट रॉ तो फिलहाल मैं चला भी नहीं रहा हूँ, वो तो जजमेंट डे वाले या तो सैमी ज़ेन, केविन ओवन या फिर खूंटा और तुम्हारा जे, यही लोग मिलके तो पूरे मंडे नाइट रॉ को चला रहे हैं। मैं तो सिर्फ बीच में अपना काम करके निकल लेता हूँ। अब मेरे काम में अगर कमी तुम्हें दिखती है तो बताओ। हालांकि इसी चक्कर में मैंने अपना नाकामोरा के साथ एक और मैच फिक्स कर दिया है, वो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, ताकि हो सकता है कि भाई पब्लिक को इसमें भी कुछ इंटरेस्ट आए। और वो साला गुंथर, वो सिर्फ चैंपियनशिप लेके बैठा है, उसका तो भाई मेरी समझ ही में नहीं आ रहा, उसका हिसाब किताब क्या है। मैं अगर रॉ पे रहता तो ये हालत नहीं होती। हमको तो जबरदस्ती स्मैकडाउन में पता नहीं क्यों भेज दिया गया, जो कि हमें यहाँ अच्छा भी नहीं लग रहा है। चुप रहो, झूठ ना बोलो, तुम्हारे पास काम ही क्या था? और हमें पता है तुम स्मैकडाउन पे क्यों आए हो। तुम सिर्फ हमारे चक्कर में आए थे कि तुम्हें चैंपियनशिप का मौका मिले, और कुछ नहीं। हाँ तो कौन सा गलत किया? देखने में भी लगता है कि भाई तुम्हें अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ हम ही हरा सकते हैं। सालों से चैंपियनशिप पे सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हो, हिलने का नाम नहीं ले रहे हो। डर के मारे तो कोई तुम्हारे पास नहीं जाता। यहाँ तक कि साला जब से तुम चैंपियन बने हो, मनी इन द बैंक का बक्सा कोई तुम्हारे पास नहीं ला रहा है कि भाई तुम्हारे पास आएंगे तो वहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। और आज के वक्त में पूरे WWE में किसी से भी पूछ लो कि भाई रोमन रेंज को कौन हरा सकता है, हरवाने को तो WWE वाले किसी से भी तुम्हें हरवा दे, वो बात की बात है। लेकिन अगर देखा जाए दम खम वाली बात, तो वो सिर्फ हमारे अंदर ही है। और हम अगर तुम्हें हराएंगे तो तुम्हारी इसमें बेइज्जती भी नहीं होगी। बॉबी लेस्ली, तुम्हारी इस बात में तो दम है, इस चीज के लिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। राग, तुम इस बारे में क्या कहते हो? और राग, तुम्हारे बारे में एक और खबर आ रही है कि तुम एलिमिनेशन चैम्बर में वापसी करने वाले हो। जॉन सीना, ऐसी तैसी खबरें एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। भाई हम इतने आलतू फालतू नहीं है कि कोई भी हमें एक बार बुलाएगा तो हम साला कुत्तों की तरह दुम हिलाते पहुंच जाएंगे। हमें अपनी इज्जत का कचड़ा थोड़ी ना करवाना है। और बॉबी लेस्ली की बात से तो भाई मैं भी सहमत हूँ, बॉबी लेस्ली की बात में तो दम है। रोमन ने, तुम्हें AEW कंपनी को देख के कुछ अटपटा ऐसा नहीं लग रहा है? हमारे दिमाग में तो एक बात बहुत दिनों से नाच रही है, कहीं ऐसा ना हो कि AEW का भी हाल TNA जैसा ना हो जाए। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% तुम ठीक कह रहे हो। अब आज तो उस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। किसी दूसरे दिन इसी के बारे में ही बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे।